बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वस काय भव सागर को तरने करो वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, काफी समय से हमारी 9 तत्वों पर चर्चा चल रही है। छठा तत्व संबर है और उसमें 12 भावनाओं का वर्णन आता है। 2 भावनाएं सुना चुके, अनित्य और अशर्म। जहां नहीं, ऑनलाइन में वैसे जहां भी 9 तत्व सुनाया है, सुनाया भी है और सिखाया भी है। भाग्यशाली जीवन ने लाभ भी लिया है। तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना क्या है? एक ने कहा है, क्या इससे बढ़कर के भी कोई इंद्रजाल होगा? इंद्रजाल तो झूठा है। ये क्या है? ये सचमुच में है। इंद्रजाल क्या? जाल किसको कहते हैं? दूसरे को फंसाने वाला। जाल की जड़ क्या है? टेढ़ापन। क्योंकि जहां कुंडियां होती हैं ना, वहीं अटकती हैं। जब कुंडियां खुल जाती हैं फिर कोई बंधन नहीं रहता। संसार में देखें भला, व्यक्ति दूसरे को फंसाता है और अपने आप को बचाता है। कैसे भला? मनसी अन्यत वचसी अन्यत काय अन्यत। मन में और है, वचन में कुछ और है, और शरीर के क्रियाकलापों में कुछ और है। जैसे वो माया जाल है, ऐसे संसार भी क्या है? माया जाल के अंदर उलझा हुआ। साधना क्या है? इस माया जाल से बाहर निकलना। कैसे निकलोगे? उसकी तैयारी करनी होगी ना। अपने अंदर शक्ति पैदा करनी होगी। शक्ति होगी तो आप निकल सकोगे। यदि शक्ति नहीं है तो फिर नहीं निकल सकते। वो शक्ति कैसे पैदा होगी? कितने लोग कहते हैं
गुरु शक्तिपात करते हैं। क्या करते हैं? वो शक्ति गुरु देते हैं। ये तो संसार में प्रचलित है। भगवान किसी को शक्ति नहीं देते, क्योंकि दूसरे की दी हुई शक्ति जो है ना, वह व्यक्ति के दिमाग को खराब कर देती है। जब शक्ति आती है ना, तो वह अकेली नहीं आती, उसके साथ अहंकार भी आता है। कौन? अब मैं क्या बन गया? शक्तिमान। शक्तिमान आकाश में उड़ता है ना, उड़ता है ना आकाश में। एक छलांग लगाई, पहुंच गए पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने के लिए। दूसरी छलांग लगाई, जिथे पहुंचना था वहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वह शक्तिमान। शक्तिमान का मतलब शक्ति वाला। कहते हैं शक्ति का पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन शक्ति को पचाना बड़ा मुश्किल है। शक्ति पच गई ना तो दुनिया से तर गया, और नहीं पची तो दुनिया के अंदर उलझ गया। अब शक्ति जो है एक थोड़ी है। धन की भी तो शक्ति होती है, शरीर की भी तो शक्ति होती है, परिवार की भी तो शक्ति होती है, समाज की भी तो, जाति की भी तो शक्ति होती है, गण की शक्ति होती है। कितनी शक्तियां हैं? अधिकारों की शक्ति होती है, किसी की जबान की शक्ति होती है, किसी की मन की शक्ति होती है। कितनी शक्तियां हैं। कहते हैं इन शक्तियां ये सारी हमारी आत्मा के अंदर है। सारी कहाँ है? हमारी आत्मा के अंदर है। लेकिन सारी वीर्यांतराय कर्म के कारण से दबी हुई है। जो वीर्यांतराय को किसने पैदा किया है? इसी आत्मा ने। क्यों पैदा हुआ है? दो कारण। एक शक्ति का दुरुपयोग, दूसरा अभिमान। दूसरा अभिमान। अपने आप को बड़ा समझा, दूसरों का तिरस्कार किया, दूसरों को पैरों के अंदर नीचे रौंदा, दूसरों को परेशान किया। व्यवहार में कितने लोगों की बदशीशों का बोझ इस सिर के ऊपर चढ़ा। निश्चय में जब दूसरों को रौंदा है तो कितने पाप कर्मों के बंधन इस आत्मा के ऊपर चढ़ गए। जब चढ़ गए हैं, अब वह शक्ति आई थी, क्या हो गई? चली गई, कर्मों से दब गई। एक बार एक संत के रूप में था, भाई आया, बातचीत चलती। कहते पहले मैंने गुरु जी की बहुत सेवा की और गुरु जी ने मेरे को शक्ति दी। जब शक्ति दी ना, फिर मैं जिसको जो मर्जी कहता वो क्या हो जाता? वो पूर्ण हो जाता। फिर मेरी भक्तों की जमात भी क्या थी? अच्छी थी। मेरा बड़ा अच्छा प्रभाव था। कहते पता नहीं कौन कहाँ से आ गया गुरु जी के चरणों में, और उसने गुरु जी की बहुत सेवा की। जब गुरु जी की सेवा की ना, गुरु जी उससे खुश हो गए। उन्होंने जो शक्ति मेरे को दी थी उसको दे दी। क्या हो गई? जो शक्ति मेरे को दे दी ना, मेरे से लेकर के उठा करके उसको दे दी। मैं जीरो हो गया और वो क्या हो गया? वो हीरो बन गया। कहते हैं ये शक्तियां, उस शक्ति ने क्या किया? अभिमान पैदा किया, जीव को सुकुमाल बना दिया। जो समय भजन बंदगी में जाना चाहिए था, आत्मा की शुद्धि के लिए जाना चाहिए था, वो समय कहाँ जाने लगा? और दुनिया की मान प्रशंसा के लिए जाने लगा। कहा जो शक्तियां तो नश्वर हैं, वह शक्तियां क्या है? कोई भूत प्रेत सिद्ध किया होगा, साथ में सहाय कर दिया, ले इससे काम कराता रहा कर, जो कहेगा कर देगा। लेकिन वो भी तो गुलाम है, जिसका था उसके पास पहुंच गया। ये तो दुनिया प्रपंच है। कहते शक्ति के साथ
सूझबूझ होना बहुत जरूरी है, शक्ति के साथ समझ होना जरूरी है। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं तुम तपस्या करते हो ना, तपस्या के साथ स्वाध्याय करो। क्या करो? स्वाध्याय करो, धर्म शास्त्र जो वीतराग वाणी पढ़ो। इसको पढ़ने से क्या होगा? तुम्हारी अक्खां खुली रहेंगी। आपको जो एहसास रहेगा जे बाहर का जितना ऐशोराम है, जितना वैभव है, जो तुम्हारा सच्चा साथी नहीं, जो सारे का सारा क्या है? झूठा है। जब कोई झूठा व्यक्ति कहता है ना ऐसा होगा, तो लोगों को विश्वास नहीं आता है। पता नहीं किस समय जो क्या हो जाए। अब कुछ कह रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और कहेगा, इस पर विश्वास नहीं। ऐसे बोलो भला, आप लोगों को संसार की माया पर विश्वास है या भगवान के ऊपर विश्वास है? कहेंगे हमारा स्थानक में होते हैं तो भगवान पर विश्वास होता है, धर्म स्थान में होते हैं ना तो भगवान पर विश्वास होता है। जब घर पहुंचते हैं तब किस पर विश्वास होता है? तो माया के ऊपर, क्योंकि घर माया से चलता है। कहते एक बच्चा था, स्कूल में गया तो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है। बच्चे ने याद कर लिया, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। घर आया, बापू ने पूछा क्या पढ़ा? कहते पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। बापू ने जोर से थप्पड़ मारा। कैसे पृथ्वी नहीं घूमती, सूरज घूमता है। कहते मास्टर जी ने तुझे पढ़ाया था। कहते मास्टर को क्या पता है? अब वो क्या पढ़ने लग पड़ा? सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगले दिन स्कूल में चला गया। फिर मास्टर जी ने पूछा, बोलो कल क्या पढ़ाया था? कहते सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब मास्टर ने थप्पड़ मारा उसको। कहते सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। और 3-4 दिन हो गए ना तो उस बच्चे ने धारणा बना ली, जब घर में होते हैं तो कौन को जब घर में होते हैं तो सूरज घूमता है, और जब स्कूल में होते हैं तो एक दिन इंस्पेक्शन वाला, क्या कहते हैं, बीओ के डीओ, वो आ गया और उसने पूछा, भाई बोलो बच्चों, पृथ्वी घूमती है, सूरज घूमता है, संयोग ऐसा? उसी बच्चे से पूछा। जब उस बच्चे से पूछा ना, वो खड़ा होकर कहने लगा, कहता जी देखो, जब हम होते स्कूल में तब तो पृथ्वी घूमती है और सूरज स्थिर है, और जब होते हम घर में तब कौन घूमता है? तब तो सूरज घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। कहते मतलब? कहते क्या करे, क्या मतलब बताए आपको? घर जाता बापू कहता है सूरज घूमता है, जो उनको सुनाऊं पृथ्वी घूमती है तो थप्पड़ पड़ता है। और स्कूल में आओ तो मास्टर जी को जो कहा कि सूरज घूमता है तो फिर थप्पड़ पड़ता है। तो इस करके हमने क्या कर लिया, निर्णय कर लिया, जब घर में होते हैं तो सूरज घूमता है और जब स्कूल में होते हैं तो ऐसे, जब स्थानक में होते हैं तो भगवान पर विश्वास है, और जब घर में होते हैं तो फिर माया पर विश्वास है। तो कैसे छुटकारा होगा इस जीव का? सत्य का यथार्थ निर्णय भगवान के पास जब पहुंचेंगे, जब भगवान की वाणी सुनेंगे, तब क्या होगा? भगवान कहते हैं तुम तपस्या करते हो, करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ स्वाध्याय भी होना चाहिए। जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान अच्छा होगा, जिसका ध्यान अच्छा है
उसका चारित्र और तप क्या होंगे? अच्छे होंगे। जिसका तप चारित्र अच्छे होंगे उनके कर्म टूटेंगे और वो इस संसार सागर को पार करेंगे। इसका मतलब जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं, उसका ध्यान अच्छा नहीं, जिसका ध्यान अच्छा नहीं उसका चरित्र और तप अच्छे नहीं, जिसके जे अच्छे नहीं उसके कर्म कैसे टूटेंगे? कर्म नहीं टूटेंगे तो संसार को पार कैसे करेंगे? इसलिए कहा जाता है जहाँ सामायिक करते हो, ज़्यादा करके हमारे उत्तर भारत में ना जप की प्रवृत्ति बहुत है। जप को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन उसके साथ स्वाध्याय को भी जोड़ो, जिससे आपको ये एहसास हो दुनिया में सच क्या है। दुनिया में सच क्या है? जहाँ रहना सच नहीं है, जहाँ पर रहना सच नहीं है, लेकिन जाना, जानते ना इस बात को, जहाँ के हम परमानेंट निवासी नहीं हैं। हम तो नहीं है, आप भी नहीं है। हमने तो कुछ दिन लगाने चले जाना है, लेकिन आप तो यहीं रहेंगे ना। कहते हैं हम तो परमानेंट है। कितनी देर के? कोई 10 साल का है, कोई 20 साल रहेगा, कोई 50 रहेगा, 100 साल तो कोई होगा। 100 साल पार करने वाला तो कोई होगा। आखिर मानो किसी का 100 साल भी हो तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा उसका भी जहाँ से जाना होगा। कहीं पर भी जीव का स्थायी निवास नहीं है, तो फिर किसके वास्ते करना? इसलिए करते हैं ताकि कहते हैं जीवन तो कुछ समय का है, लेकिन हमने अपनी चाहनाएं इतनी बना ली है कि जिसमें हजारों हजारों सालों की योजनाएं बन जाती है। तो कहा जा रहा है संसार भावना। संसार के और देखो क्या क्या कुछ देखने के लिए आता है। व्यक्ति सोचता है करने वाला धरने वाला मैं हूँ, लेकिन देखा जाए जे मैं सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है जब समय निकल जाता है। जिस समय बच्चे की शादी होती है, फिर बाद में बच्चे भी हो जाते हैं, फिर सब कुछ क्या दिखाई देता है? बच्चे। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बड़े बड़े होते होते ना इतने बड़े हो जाते हैं कि माँ बाप उनको अब छोटे लगने लग जाते हैं। क्या ऐसा होता है भला? सबके नहीं, लेकिन प्राय करके देखने में आता है। जब कहते हैं एक कैसे पता चलता है? कहते हैं जिस समय बच्चे छोटे होते हैं तो कोई भी काम करना होता है माँ बाप से पूछ के करते हैं ना। और जब माँ बाप ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बच्चे उनसे भी बड़े हो जाते हैं, फिर माँ बाप किनको पूछ के काम करते हैं? तो बड़े कौन हो गए? बोलो भला। आप कहीं पर हो ना, किसी बाबे को कह दो भाई जहाँ धर्म स्थान बन रहा है, जो डिस्पेंसरी है ऐसा है जहाँ पर डोनेशन की जरूरत है, मैं बच्चे से पूछूंगा। किससे पूछूंगा भला? बेटे से पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, घर वाली से पूछूंगा। कहते बड़ा तू है वो है? कौन है बड़ा वाला? कहते कभी हम बड़े थे, आज तो अब सारी बागडोर किनके हाथ में है? उनके हाथ में, हमारे हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कहते संसार का जे स्वरूप देख लो। कितनी बार अखबारों में जहाँ तक देखने के लिए पढ़ने के लिए आ जाता है, उस बच्चे ने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया। क्यों भला? जिन्होंने जन्म दिया, पाला पलोसा, प्यार से जब रोया तो उन्होंने प्यार से छाती से लगाया, पुचकारा, कितना प्यार दिया, कितना कुछ किया, सब कुछ एक समय ऐसा आया वो सब कुछ क्या हो गए? भूल गए। बस केवल क्या दिखने लगी? जे माया ही माया दिखने लग पड़ी। मन के अनुकूल हो गया तो ठीक, यदि मन के अनुकूल नहीं हुआ तो वो ही माता पिता शत्रु लगने लग जाते हैं। कहते हैं ये संसार कितना विचित्र है, चाहे इतिहास की ओर से देख लो। कहते हैं वो समय
जब रानी चेलना ने बच्चे को जन्म देना था, बड़े भयानक भयानक सपने आने लगे। निर्णय किया जे सपनों का मूल कारण आने वाला जो गर्भ में जीव है, कहते जिसका जे हाल है बाद में क्या होगा। जैसे जन्मा है उसको उठवा करके रोड़ियों पर गिर दिया, लेकिन पूर्व जन्म का वो तपस्वी था, एकदम प्रकाश हो गया। अब जब चारों ओर प्रकाश हुआ तो शोर मच गया, जे कौन किसका बच्चा है। जब राजा श्रेणी को पता चला ये तो मेरा बच्चा है, आकर के उसको उठाया, उठा करके छाती से लगाया और उसकी माँ को डांटा, मेरे बेटे को ऐसे तेने गिर दिया है। उसको सुगंध दिलाई अपनी कि तेने आज के बाद कुछ ऐसा किया ना, फिर कहते तेरे को क्या भाषा होती है, तेरे को छोड़ दूंगा नहीं। छोड़ दूंगा मतलब छोड़ दूंगा नहीं, मतलब अपना गुस्सा पूरा उतारूंगा। अब मां ने शर्म महसूस की, मैंने क्या किया। बाद में पालना पोषना, कहते एक मुर्गे ने उसकी उंगली काट ली थी, उसमें इन्फेक्शन होगी, बड़ी वेदना होती है। जब राजा सुनता है, सारे काम छोड़ करके आता है और उसके बच्चे को लेता है, प्यार दुलार देता है, नहीं रोता तो उसकी पीक जो अपने मुंह में, इसको दर्द ना मुंह में डाल करके उसको चूसता है, फिर क्या करता है बाहर उसको गिरता है। जब बच्चा शांत हो जाता है तो राजा को भी शांति पड़ती है। ऐसे चला, बच्चा ठीक हो गया। चलते चलते राजा तो वृद्ध हो रहा है, बच्चे जवान हो रहे हैं। कहते देखो जो बुढ़े हो गए हैं, अभी इनकी तमा खत्म नहीं होती। बोलो ऐसे शब्द सुनते नहीं सुनते, जो बुढ़े हो गए सब कुछ। हमने कब दुनिया देखनी है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। धीरे हर समय देखो बाप के आगे माँ के आगे हाथ करने पड़ते हैं, ऐसा अहंकार आ गया। अब फिर अपना छल प्रपंच करने लग जाते हैं। जबकि उस परिवार में इतना धर्म था, इतनी साधना करने वाले थे, लेकिन अविवेक, वो पूर्व जन्म का निदान क्या कर लिया। भाइयों ने इकट्ठा होकर के योजना बनाई, तेरे को वो दे दूंगा, तेरे को वो दे दूंगा। ये कहते ना पंजाब तेरे को दे देंगे, हरियाणा तेरे को दे देंगे, हिमाचल तेरे को दे देंगे, यूपी तेरे को मिल जाएगा, राजस्थान तेरे को मिल जाएगा। सारा ही बांट लिया और सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए हैं और राजा को मौका देख करके पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गए। जब माँ को पता चला, माँ को आशीर्वाद लेने आया, मत्था टेकने लगा, कहने लगे माँ तेरे को खुशी नहीं है। कहते खुशी कैसे हो सकती है। कहते तेरे जैसा कपूत मैंने तो ठीक किया था, लेकिन बाप की समझ नहीं आया था, आज उसको समझ आ गया होगा। किसको भला, आज तो बापू को समझ आ गया होगा कि चेलना ने किया था, क्यों किया था, लेकिन वो सोचते नहीं ऐसा थोड़ा होता है। आज उन्हें सब साक्षात देख लिया। कहते मेरा बाप मेरे को मारना चाहता है। कहते तेरे को मारना चाहता है। फिर उसने बचपन की सारी घटना सुनाई। कहते वो इतना प्यार, इतना दुलार, इतना कुछ, जो मवाद इतना गंदा अपने मुंह में डाल करके निकाला करता था, वो तेरे को मारेगा, कैसे हो सकता है। इसका मतलब तेरी कहीं ना कहीं पर गलती होगी, उस गलती का सुधार कर। जब ये पता चला रे मेरा बाप ऐसा, एकदम रोज खत्म हो गया। अब वो सोचता जिस पिंजरे के अंदर बांधा है मैं उस पिंजरे को काट दूंगा। जब बाप ने देखा, कहते जे दुष्ट नीच, पहले तो मेरे को बंद किया है, अब पता नहीं किस मौत से मारेगा, क्योंकि समझ नहीं ना आई। उन्होंने जहर खाया और क्या हो गया। ये क्या है, संसार, कितना कुछ है। कहते हैं जीवन में पुण्य और पाप पर विश्वास रखो। यदि आपका पुण्य प्रबल है तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, और यदि आपका पाप प्रबल है, कहीं जाओ कहीं पर भी आपको निरापद सुरक्षित स्थान मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं पाप को क्षय करो। किसको करो, पाप को क्षय करो। यदि इस जाल से निकलना है
और पाप से विराम लो, पाप का परित्याग करो, कोई गलत काम नहीं करना। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई कुव्यसन ना आए। जो भगवान की शिक्षा है वो हमारे जीवन में आए। भगवान की जीवन कहते हैं, भगवान किसी की रक्षा नहीं करते, भगवान की शिक्षाएं रक्षा करती हैं। कौन करती है? यदि भगवान की शिक्षाओं को हमने पाला है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है हमारा बाल बंका कर सके, हमारा कुछ बिगाड़ सके। और यदि हमने भगवान की शिक्षाओं को नहीं पाला है, कहीं चले जाओ, कहीं पर भी सुरक्षा की भावना नहीं आएगी, कहीं शरणा मिलेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है, इस धर्म का शरणा लो, इसकी आराधना करो, तुम्हारे जन्म मरण के सारे क्लेश क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। समय आपका हो गया। आज इतवार तो नहीं है, संक्रांति है। थोड़ी देर पाठ करूंगा, कथा का प्रसंग कल से शुरू होगा आगे। सारे ध्यान में बैठ जाएं, कमर सीधी कर ले। मैं पाठ में ध्यान करूंगा, जिसको जो भी पाठ आता, नवकार मंत्र लोग उसका अनुमोदन का अवसर हरण का वो पढ़े और भगवान से ये प्रार्थना करें हमें सद्बुद्धि मिले, बुद्धि का लाभ, ज्ञान दर्शन चरित्र इसकी प्राप्ति हो, तभी बेड़ा पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणसनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवै मंगलं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं
नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहोणं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहोणं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोय संसाहुणं एषो पंच नमोकारो साव पाव पणासण मंगलानं च सम्य सिंह परमं हवाई मंगलं तोग सुजोय ग्रे धाम दे थरे जने अरिहंत गन्ने संचामे संपे केवले ओसा मंजन वंदे संभव अभिनंदनं सोमयं च पां पहं सो पासं जिनं च चंदपह वंदे सोवीं च पवदन्तं श्रियं सुन्यवासो वन्यं विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयुनमे जिनं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वामि हरिमला पाहिण जन्मरण चौबे संपे जिन राधित्य रामेव संतो कृत्य वंद्य महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुतंतो चंदे सोनि मल्लेराय चेसो अहियं पयो सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मांदि संतो लोग सुजोय ग्रे धाम दिथरे जने आरिहंते गिन्नी संचोभि संपि केवल्यो सामज्ञ वंदे संभव अभिनंदनं सोमयं च पां पहं सो पासं जिनं च चन्दपः वन्दे सोवीं च पवदन्तं सिंहं सिंहवासो वज्रन् विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयुनमे जिनं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वामि हरिमला पाहिण जन्मरण चौबे संपे जिन राधित्य रामेव संतो कृत्य वंद्य महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुतंतो चंदे सोनि मल्लेराय चेसो अहियं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि माउदि संतो लोग सुजोय ग्रे धम दे थरे जने अरिहंत गिन्ने संचोभि संपे केवले ओं समज्ञान संभव अभिनंदनं सोमयं च पां पहं सो पासं जिनं च चन्दपः वन्दे सोवीं च पवदन्तं श्रियं श्रीनिवासो वज्रन् विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयुनमे जिनं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वामि हरिमला पाहिण जन्मरण चौबे संपे जिन राधित्य रामेव संतो कृत्य वंद्य महिया जय लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुतंतो चंदे सोनि मल्लेरा आय चेसो अहियं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि माउदि संतो लोग सुजोय ग्रे धम दे थरे जने अरिहंते गिन्ने संचोभि संपे केवले ओं समज्ञ वंदे संभव अभिनंदनं सोमयं च पां पहं सो पासं जिनं च चन्दपः वन्दे सोवीं च पवदन्तं श्रियं श्रीनिवासो वज्रं विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयुनमे जिनं च वन्दामि रत्ने पासं तः
बद्धमानं च एवं मे त्वामि हुरिमला पाहेन जरमरणं च विसम्पि जिणुरा तिथिरामेव स्यन्तो गित्ये वन्द्ये महीयाजे लोग सुतम सिद्धारोगवो हि लाभं समाहि वर्मतन्तो चन्देषु निवल्यराय चेषु अह्यं पयसैरा सागरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग सुजोग्रे धम दिथरे जन हरिहंते गन्निसं चौबी संपि केवल्यो समन्वन्दे संभव अभिनंदन सोमयं च पं सोपासं जीर्णं च चन्दपः वन्दे सोमिहिं च पवदन्तं सिंहसंवासवज्रं विमलवनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिषो अयनमे जीर्णं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे त्वामि हुरिमलापाहेन जरमरणं चौबीसंपि जिणरादित्यरामेव स्यन्तो गित्ये वन्द्ये महीयाजे लोग सुतम सिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समाहि वर्मुत्तन्तो चन्देषु निवल्यराय चेषु अह्यं पयासैरा सागरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि सन्तो सघरं पासं पासं वन्दामि कामघानमुखं विसर्भिसृन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मः रोगमारे दुष्टजराजन्त्यो सामं चिट्ठं दूरे मन्तो तुज प्रणामो विबहु फलो होय नारत्रियेषु जीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पायवब्रह्य पावन्ति अभिघ्नेन जीवा राम टाणय सन्तो महजस भक्तिवर्णिभरेण हियेण तादेव दिजवो भवे भवे पासिं चन्द मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतम प्रभो मङ्गलं स्थूलभद्राद्य जैन धर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं कल्याणपादपरामं श्रुतगङ्गा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दानानुसेठं अभिप्यानं सच्चित्सुवर्णवज्रं व्यन्ति तवेषु उत्तमं ब्रह्मचर्यं लोकोत्तमे समणे नायपुत्रे देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा ब्रह्मयारिं नमस्सन्ति दुःखरं जय करन्ति तं चैता भारः वासं चक्रवर्ती महिन्यो सन्ति सन्ति करेलोय पत्तो गै मनुत्तरं धम्मो मङ्गलमुक्तिटं अहिंसा संयम तव देवावितं नमस्सन्ति जसम्भे श्यामणो जस धम्मे सयामणो। मकर की संक्रांति माघ की पहली मंगलवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। मकर की संक्रांति माघ की पहली मंगलवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। इस महीने का जाप 12वें तीर्थंकर भगवान भगवते श्री वासु पूज्याय नमो नमः। भगवते श्री वासु पूज्याय नमो नमः। एक महीने के लिए कोई नियम पचखान
अपने मन में धारण कर ले। जो भी लिया है नियम चाहे छोटा हो, लेकिन उसका श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ पालना। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। तो 1 महीने के लिए मन की धारणा क्या बोलते सतगुरु जी तेरे प्यार दे, दाता जी तेरे प्यार दे, बरसात हुंदी रवे, एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदे रवे।